कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होते हैं। उन्हें जीवन में कई बार अपने स्वभाव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी ने सच ही कहा है, अति ही सरल नहीं हो ये, देखहूँ जा बन माहे, तर सीधे छेदत नहीं, बाके तर रह जाए। अर्थात जिन लोगों का स्वभाव बहुत ज़्यादा सीधा साधा होता है, उन्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये उनके लिए अच्छा नहीं है। जंगल में हम देख सकते हैं कि जो भी पेड़ सीधा होता है, सबसे पहले काटने के लिए उसे ही चुना जाता है। इस बात में गहरा अर्थ छिपा है। प्यारे सज्जनों, जिन लोगों का स्वभाव जरूरत से ज़्यादा सीधा, सरल और सहज होता है, उन्हें समाज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चालाक और चतुर लोग इनके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को कमज़ोर माना जाता है। अनावश्यक रूप से लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ज़्यादा सीधा स्वभाव मूर्खता की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए व्यक्ति को थोड़ा चतुर और चालाक भी होना चाहिए, ताकि वो जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और समाज में बुरे लोगों के बीच सुरक्षित रह सके। प्यारे सज्जनों, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहाँ पर पहुँचे और बुद्ध से कहने लगे कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ, तब से हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को भी दंड देने का मन नहीं करता और न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं बिल्कुल शांत हो गया हूँ, सभी को दया की भावना से देखता हूँ। लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इससे मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की बात सुन करके गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि एक बार एक बड़े से पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहा करता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। अक्सर सुबह शाम लोग वहां पर बैठा करते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहां सांप को देखने जाया करते थे और उसे छेड़ा करते थे। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ, तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती, तो सांप वहां तुरंत आ जाता और उस व्यक्ति पर हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में फैल गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देखकर साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की ठंडी छांव के नीचे थोड़ी देर बैठ करके ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय को लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र उस साधु पर पड़ी, जो कि उस पेड़ की तरफ ही जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि महाराज, आप उस पेड़ के पास मत जाइए। वहाँ एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है, जो जरा सी हलचल होने पर भी हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की ये बात सुनकर के वो साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। थोड़ी जगह को साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी हलचल सुन करके वह सांप
साधु के सामने आ गया और फुफकारने लगा। फुफकार की आवाज़ सुन करके साधु की आँख खुली और वो सांप को देखने लगे। वो सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोले और मुंह से फूंक मारी। तभी चमत्कारिक रूप से वो सांप साधु से बातें करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। वो सांप साधु से कहता है कि ये मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? साधु ने बड़े ही करुणा से कहा, मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि अब तो मैंने जीने का लोभ ही छोड़ दिया, तो मृत्यु से क्या डरना। सांप साधु की ये बात सुनकर के चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले कई लोगों से मुलाकात हुई थी जो कि उसको मारना चाहते थे या उससे डर करके भाग जाते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे साधु महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अपने क्रोध के चलते न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। इसके बाद वो साधु सांप को बहुत सी बातें समझा करके वहाँ से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर के उस सांप ने निश्चय किया कि वो आज से अब किसी को नहीं काटेगा और अपने क्रोधी स्वभाव को छोड़ देगा। वो सांप ने अब क्रोध करना छोड़ दिया, लोगों को काटना छोड़ दिया। इसका नतीजा उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना ही बंद कर दिया, तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे दूर भागा करते थे, अब वो उसके पास जाने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस सांप को देख करके पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा ही परेशान रहता, कभी कभी तो घायल भी हो जाता। वह सांप बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वो साधु फिर से उस गांव में आया। वो उसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। तभी साधु की नज़र उस दयनीय हालत में पड़े हुए उस सांप पर पड़ी। तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, साधु महाराज, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर कभी भी हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, मुझसे दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट करके चला जाता। सांप की बात सुनकर के उस साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से समझी। मैंने आपसे अपने बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप तो अच्छे कर्मों से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना है और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और अपने राज्य की रक्षा कर सको। प्यारे सज्जनों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता, जो सबसे सीधा पेड़ होता उसको ही पहले काटा जाता, और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता। अच्छे और भले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता। अच्छे लोगों की जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता। इसलिए कभी भी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीखो, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा और उस सांप की तरह हो जाएगा।